हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक सिंपल सा एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। हमने कंसीडर किया ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ब्राउन कलर की जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पॉइंट है और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए पे हमने रखा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉइंट ए हो, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा, और वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हमने कंसिडर किया डी एस वैक्टर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अल्टीमेटली वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन होगा बराबर में होगा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के डॉट प्रोडक्ट के। तो जो वर्क डन होगा बराबर में होगा फोर्स एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। तो फोर्स का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड पुट करें तो हमें मिल जाएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स की जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वाला टर्म चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये तो हमारा वर्क डन का कन्वेंशनल डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मगर अगर हम लोग देखें, अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम में अगर हम लोग एक चार्ज को रखते हैं तो जो चार्ज होगा वो डिस्प्लेस करेगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा अगर दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक अगर चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर मूव करता है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर मूव करेगा, तो हम लोग मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो चार्ज के ऊपर कर रहा है वर्क डन। तो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो चार्ज के ऊपर जो वर्क डन करता है वो डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और ये दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पॉइंट है हायर पोटेंशियल पे और पॉइंट बी लोअर पोटेंशियल पे। तो जो चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, जिसके वजह से जो चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप करेगा। तो जो वर्क डन होता है, जैसे कि मैंने बोला, अगर चार्ज अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम में मूव करता है तो जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। If charge is getting displaced from A to B, then A is at the higher potential and B is at the lower potential. Hence potential is decreasing, और वो जो potential है उसको हमने कंसिडर किया माइनस डी वी से। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक सिस्टम में मूव करता है तो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है वो चार्ज के ऊपर कर रहा होता है वर्क डन, और वो जो वर्क डन होता है वो बराबर में होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आई होप इट इज़ क्लियर इनफ नाउ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब चार्ज अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम में मूव करेगा तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना और दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर हमें मिल रहे वर्क डन के लिए दो रिलेशन। पहला जो रिलेशन है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, और यहाँ पर हमें ये वाला रिलेशन मिला चार्ज का मैग्नीट्यूड और दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्यू क्यू दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मिलेगा माइनस डी वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन को आप पिन पॉइंट कर लो या फिर मैं बोलूँगा नोट कर लो, क्योंकि ये रिलेशन को आगे हम लोग यूज़ करेंगे। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और हम लोग कंसीडर करेंगे ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाया कर रही है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, और हम लोग मान रहे हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाया कर रही है, या फिर बोल सकते हैं ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके तीन कंपोनेंट हो गए। एक जो कंपोनेंट होगा वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, और जो तीसरा जो कंपोनेंट होगा वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है वो ये ऑरेंज कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो ये ग्रीन कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है, और जो जेड कंपोनेंट है वो ये ब्राउन कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है उसको हमने नाम दिया ई वाई, और जो एक्स कंपोनेंट है उसको नाम दिया हमने ई एक्स, और जो जेड कंपोनेंट है उसको हमने नाम दिया ई जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है उसको हम लोग मान लेते हैं वो यूनिट वेक्टर जे कैप के डायरेक्शन में, और जो एक्स कंपोनेंट है वो यूनिट वेक्टर आई कैप के डायरेक्शन में, और जो जेड कंपोनेंट है वो यूनिट वेक्टर के कैप के डायरेक्शन में। यहाँ पर अल्टीमेटली जो तीनों जो कंपोनेंट हो गए वो हमें वेक्टर के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं तीनों वेक्टर पर। यहाँ पर हमने एक्स कंपोनेंट पर हमने कंसिडर किया एक पॉइंट,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, उसको हमने नाम दिया पॉइंट एक्स। सिमिलरली जो वाई कंपोनेंट है उस पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसको हमने नाम दिया पॉइंट वाई। जेड कंपोनेंट पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसको हमने नाम दिया पॉइंट जेड। तो ये जो पॉइंट एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं डी एक्स। पॉइंट वाई का जो डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन उसको हमने कंसीडर किया डी वाई। पॉइंट जेड का जो डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन उसको हमने कंसीडर किया डी जेड। तो अगर हम लोग देखें जब चार्ज ओरिजिन से जब डी एक्स की तरफ डिस्प्लेस करेगा तो उस केस में जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप करेगा जिसको हमने नाम दिया माइनस डी वी एक्स। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हमने नाम दिया माइनस डी वी वाई। सिमिलरली ये पॉइंट और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हमने नाम दिया माइनस डी वी सब स्क्रिप्ट में जेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट पर अगर हम लोग कंसंट्रेट करें तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस डी वी सब स्क्रिप्ट में एक्स, ये बराबर में होगा ई एक्स यूनिट वेक्टर आई कैप डॉटेड विथ डी एक्स यूनिट वेक्टर आई कैप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन हमें यहाँ पर मिला, ये कैसा मिला, यहाँ पर ये वाला हमने जो रिलेशन जो ऑब्टेन किया था माइनस डी वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। सेम ये वाला जो रिलेशन है, ये वाले रिलेशन को हमने यहाँ पर कंसीडर किया। माइनस डी वी एक्स ई एक्स यूनिट वेक्टर आई कैप जो कि इंडिकेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट को एज अ वेक्टर डॉटेड विद डी एक्स यूनिट वेक्टर आई कैप जो कि इंडिकेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर आई कैप इंटू यूनिट वेक्टर आई कैप ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स माइनस डी वी एक्स, ये बराबर में हो जाएगा ई एक्स डी एक्स के, और जो ई एक्स होगा वो बराबर में हो जाएगा माइनस डी वी सब स्क्रिप्ट में एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग शो कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली जो वाई कंपोनेंट में जो पोटेंशियल में जो चेंज होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। सिमिलरली जो ई जेड कॉम्पोनेंट होगा उसके लिए हम लोग बना सकते हैं एक रिलेशन नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बराबर में होगी वेक्टर सम ऑफ ऑल दी थ्री कॉम्पोनेंट ई एक्स कॉम्पोनेंट ई वाई कॉम्पोनेंट और ई जेड कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर जो ई एक्स ई वाई और जो ई जेड है तीनों की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेगेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई यूनिट वेक्टर जे कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू जेड यूनिट वेक्टर के कैप। तो इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो ये जो नेगेटिव साइन होगी वो एज इट इज़ होगी और यहाँ पर हमें मिलेगा ये वाला टर्म। ये वाला जो टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायल ऑपरेटर या फिर हम लोग बोलते हैं वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर के बराबर में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायल ऑपरेटर या फिर बोल सकते हैं नेबुला ऑपरेटर। अल्टीमेटली ये वाला जो टर्म होगा बराबर में होगा नेबुला ऑपरेटर के और हमें जो आउटकम मिलेगा वो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।